अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि वबरकात। आज इंशाअल्लाह ताला सूरह हूद का आयत 84 से हम पढ़ेंगे शुएब अलैहिस्सलाम और उनकी कौम के बारे में। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, रब्बना ज़िदना इल्मा, रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। व इला मदियन अख़ाहुम शुअैबा। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं कि मदियन कौम की तरफ हमने उन्हीं के भाई शुएब को नबी बना के भेजा। ये मदियन कहाँ है? ये मक्का में हिजाज से शाम जाते टाइम रास्ते में पड़ती है। उन्हीं अख़ाहुम का मतलब है कि उन्हीं में मदियन के ही लोगों में एक जो शुएब अलैहिस्सलाम थे, उनको ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने अपना नबी मुक़र्रर किया। और अब तक दुनिया में 1,24,000 के करीब अल्लाह के मैसेंजर आ चुके हैं, जिसमें कुरान ने 25 का जिक्र किया है। अल्लाह फरमाते हैं क़ाला या कौमी, शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम के लोगों से कहा, उअब्दुल्लाह, अल्लाह की इबादत करो, मा लकुम मिन इलाहिन गैरुहु, अल्लाह के सिवा कोई तुम्हारा लॉर्ड नहीं है, कोई तुम्हारा इलाह नहीं। वला तनकुसुल मिक्याला वल मीज़ान, और शुएब अलैहिस्सलाम ने अपनी कौम से कहा कि नाप तोल में कमी ना करो। इन्नी अराकुम बिखैरिन, बेशक मैं देखता हूँ तुम्हें अच्छे हाल में मैं तुमको देखता हूँ, लेकिन मुझे डर है। किस चीज़ का डर है? लेकिन मुझे डर है, इन्नी अखाफु अलैकुम अदाबा यौमिम मुहीत, मुझे उस दिन का डर है जो दिन घेर लेने वाला है, यानी क़यामत के दिन के बारे में मैं तुमसे डरता हूँ। मुझे तुम्हारा डर है कि तुम पे अजाब ना आ जाए उस दिन। अब दुनिया में तुम अच्छे हाल में हो। अब आप देख लो आजकल आपके आसपास के लोग कितना चीटिंग कर रहे हैं, बेईमानी कर रहे हैं और बहुत तरक्की पा रहे हैं, लेकिन प्रॉफिट की नज़र में भी वही था कि क़यामत के दिन तुम घिर जाओगे। वया कौमी, और उन्हें समझाया, औफुल मिक्याल, नापो ईमान के साथ, पूरा दो, वल मीज़ान, सही से तोलो, बिल्किस, इंसाफ के साथ, पूरा मेजर करो और सही वेट लो इंसाफ के साथ। वला तबख़सुन नास, लोगों के साथ तुम चीटिंग ना करो, बेईमानी ना करो, तुम कम ना दो लोगों को, अशियाअहुम, उनके मालों में कम करके ना दो। आप सब्जी वालों को देख लें, आप तोलने वालों को देख लें, कहाँ किस तरह से कौन कौन चीटिंग करता है, जबकि बरकत देने वाला अल्लाह है। वला तासौ फिल अर्दी मुफसिदीन, और ज़मीन में फसाद करते मत फिरो, यानी कि हर तरफ हर काम में तुम्हारी नाप तोल में चीटिंग मत करो। बक़ियतुल्लाहि खैरुल लकुम, जितना तुम्हें मिलेगा इंसाफ करके, सही तोल कर जितना तुम्हें मिलेगा वो तुम्हारे लिए खैर होगा। आप खुद सोचें, जब आप बैलेंस कुछ नाप तोल में इंसाफ करेंगे तो वो तुम्हारे लिए खैर होगा। इसका मतलब है कि जो पैसा तुम जमा कर रहे हो वो बचेगा तुम्हारे लिए, अल्लाह बरकत देगा। नहीं तो अल्लाह के लिए क्या मुश्किल है, ज़रा सी देर में आपका सारा पैसा पानी की तरह बह जाएगा। एक बीमारी दे दें अल्लाह ताला, आप देखें कैसे पानी की तरह पैसा बहता है। कैंसर, एड्स, कोई ऑपरेशन, कुछ भी खतरनाक बीमारी, दवाओं में, हॉस्पिटल में, टेस्ट में, और कुछ नहीं तो कचहरी के चक्कर, कहीं पे भी आपका सारा ज़रा सी देर में अल्लाह निकाल देगा। तो जब आप इंसाफ करोगे तो उसमें क्या है, बक़ियतुल्लाहि खैर, प्रॉफिट क्या है कि अल्लाह का बाकी बचा हुआ बेहतर है। इन कुंतुम मुमिनीन, अगर तुम मोमिन हो, अगर एक अल्लाह पे ईमान रखने वाले हो। ये बहुत ज़बरदस्त आयत है, यानी अल्लाह पे यकीन तो करो। वमा अना अलैकुम बिहफ़ीज़, और मैं तुम पर हरगिज़ गार्जियन नहीं हूँ, निगरान नहीं हूँ। मैं तुम जो चाहे करो, मेरा काम तुम्हारे तक अल्लाह का मैसेज पहुँचा देना है। अब कौम देखें कैसे उनसे बात करती है। क़ाला या शुएब, कौम ने प्रॉफिट शुएब अलैहिस्सलाम से कहा, ए शुएब, असलातुका तअमुरुका, क्या तेरी नमाज तुम्हें ये हुक्म देती है, अन नत्रुका मा याबुदु आबाउना, कि हम छोड़ दें जिनकी कि हम इबादत करते हैं और हमारे बाप दादा जिनकी इबादत करते थे। क्या तुम्हारी नमाज ये कहती है कि हम अल्लाह के सिवा जिन दूसरे लोगों की, अपनी माबूदों की या बुतों की जो हम वर्शिप करते हैं, हम उन्हें छोड़ दें? औ अन नफ़अला फ़ी अम्वालिना मा नशाउ, या तुम ये चाहते हो कि हम अपने मालों में जो हम चाहें उसमें हम अपनी मर्जी से कुछ करें ना। मतलब हमारा माल है, उनको ये ज़ोम था, जैसे कि दुनिया में क्या लेके पैदा होता है इंसान, खाली हाथ पैदा होता है ना, फिर भी उन्हें ये लगा कि जो हम चाहें, बेशक वो हमारा अपना माल है, जैसे चाहे हम दें। इन्नका लअंतल हलीमुर रशीद, कौम कहती है बेशक तू यकीनन बहुत बुर्दबार और बड़ा समझदार है, बहुत फॉरबेयरिंग है। शुएब अलैहिस्सलाम की कौम ने ये तारीफ तो की, लेकिन बात ना मानी उनकी और कहा क़ाला या कौमी। अब शुएब अलैहिस्सलाम फिर अपनी कौम को समझा रहे हैं, ए मेरे लोगों, और अयतुम इन कुन्तु अला बय्यनतिन, देखो भला तुम, अगर इन कुन्तु अला बय्यनतिन, अगर मैं हूँ सही राह पे, मैं बय्यना पे हूँ, सही दलील पर हूँ, मेरे रब्बी, अपनी रब की तरफ से, वरज़क़नी मिन्हु रिज़्क़न हसना, और अपने रब की तरफ से जो मुझे रिस्क दिया है अल्लाह ने, वो अच्छा रिस्क है, रिस्कन हसना, बेहतरीन रिस्क है। वमा उरीदू, नहीं मैं चाहता, अन उखालिफकुम, और नहीं मैं चाहता कि तुम्हारे खिलाफ कुछ करूं। प्रॉफिट अपनी कौम को समझा रहे हैं, इला मा अनहाकुम अन,
اس کی طرف جو میں منع کرتا ہوں تمہیں اس سے. میں تمہارے بارے میں کچھ منع نہیں کرنا چاہتا میں تمہارے بارے میں، بلکہ میں تو چاہتا ہوں انی اریدو الا اصلاح، میں تو تمہیں سدھارنا چاہتا ہوں، تمہاری کمی ختم کرنا چاہتا ہوں، تمہاری غلطی دور کرنا چاہتا ہوں، تمہاری اصلاح چاہتا ہوں. مستطاعت، جتنی میں ہمت کر سکتا ہوں، جتنی میری طاقت ہے. وما توفیقی الا باللہ، اور یہ بھی میری توفیق ہے مگر اللہ کی طرف سے. یہ اللہ کی طرف سے مجھے اللہ نے اتنی توفیق دی ہے جو میں اتنا کہہ رہا ہوں. علیہ توکلت، مجھے اسی اللہ پہ بھروسہ ہے. الیہ انیب، اور مجھے اسی کی طرف لوٹ کے جانا ہے. شعیب علیہ السلام نے اپنی قوم کو پورا اچھے سے سمجھا دیا، لیکن قوم نے کیا کیا آگے دیکھتے ہیں. اب شعیب علیہ السلام کو بھی اندازہ ہو گیا کہ میری قوم سدھر کے نہیں دے رہی ہے، کہیں ایسا نہ ہو میری اس قوم پر بھی اللہ کی طرف سے عذاب آ جائے. تو انہوں نے وہی بات کہی، یا قومی، اے میری قوم، لا یجرمنکم شقاقی، ایسا نہ ہو کہ کہیں تم میری مخالفت میں تمہیں اکسائے جاؤ تم. ان یصیبکم، کہ پہنچے تم کو، مثل ما اصاب قوم نوح، جس طرح سے عذاب پہنچا تھا پروفٹ نوح علیہ السلام کی قوم پر، یعنی کہ ان کو طوفان کا عذاب سے ساری قوم غرق کر دی گئی. او قوم ہود، یا ہود علیہ السلام کی طرف جو عذاب آیا. او قوم صالح، یا صالح علیہ السلام کی طرف جس طرح عذاب میں اللہ تعالیٰ نے قوم کو برباد کیا، یعنی کہ ان کی سب کو پتہ تھا، بہت عام یہ سارے عذاب ہیں، کوئی نئی چیز نہیں ہے. وما قوم لوط منکم ببعید، اور لوط علیہ السلام کی قوم تو تم سے زیادہ دور بھی نہیں ہے، یعنی کہ بہت پرانا وقت نہیں تھا لوط علیہ السلام کی بربادی کا قوم کی. وَاسْتَغْفِرُوا رَبَّكُمْ ثُمَّ تُوبُوا إِلَيْهِ، اب نبی اپنی قوم کو حکم دے رہے ہیں کہ معافی مانگو، اللہ سے استغفار کرو، بخشش طلب کرو اپنے